दोस्तों, आजकल सरकार लगातार सड़कों की कनेक्टिविटी पर जोर दे रही है क्योंकि इन सड़कों की एक दूसरे से कनेक्ट होने से एक नहीं बल्कि कई फायदे हैं। पहला यह कि सड़कों को अच्छा होने से बिजनेस तो बढ़ता ही है, इसके साथ टूरिज्म भी बढ़ता है और जो कहीं ना कहीं देश के जीडीपी पर भी इफेक्ट करता है। इस वक्त हमारे देश में दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे से लेकर चार धाम यात्रा तक लगातार सभी रोड बेहतर बनाने का दौर जारी है। लेकिन क्या आपको पता है कि आजकल सिर्फ सीमेंट, तार, कोल ही नहीं बल्कि प्लास्टिक और स्टील वेस्ट से भी सड़कें बनाए जा रहे हैं। ये सुनने में थोड़ा अजीब जरूर लग सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म ड्यूरेबिलिटी और नेचर के लिए काफ़ी अच्छा है। तो आइए जानते हैं स्टील वेस्ट से कैसे सड़कें बनाई जा रही हैं। स्टील वेस्ट से सड़कें कैसे बनाई जा रही हैं, इससे पहले जानते हैं कि इन्हें बनाने की ज़रूरत क्यों पड़ गई। एक आंकड़े की बात करें तो भारत में हर दिन स्टील की प्रोडक्शन करने वाले फैक्ट्री से लगभग 20 मिलियन टन कचरा निकलता है, जिसके वजह से फैक्ट्री के आसपास इस वेस्ट से कई बड़े बड़े पहाड़ खड़े हो गए हैं। वहीं एक आंकड़ा यह भी बताता है कि भारत में 2030 तक में 300 मिलियन टन स्टील का प्रोडक्शन का लक्ष्य रखा है, जिसकी वजह से साल भर में लगभग 45 मिलियन टन कचरा निकल सकता है। अब सवाल ये बनता है कि जब इतना वेस्ट मटेरियल निकलेगा तो उसे डिस्पोज कैसे किया जाएगा, क्योंकि नेचर से लेकर सरकार तक सभी के लिए बड़ी शिद्दत बन सकता है। देश के इसी मुसीबत को कम करने के लिए भारत स्टील वेस्ट से सड़कें बनाने की शुरुआत कर चुका है। किसने और कैसे की यह शुरुआत, आपको बता दें कि भारत में वेस्ट मटेरियल की कोई कमी नहीं है। इसी को ध्यान में रखते हुए इंडिया के साइंटिस्ट और रिसर्च पिछले कुछ सालों से इस वेस्ट से सड़क बनाने की तरह तरह के प्रयोग कर रहे थे, जिसमें उन्हें फाइनली सफलता मिल चुकी है। देश की सड़कों को बेहतर बनाने के लिए रिसर्च जल्दी देश के लिए सड़क मील की पत्थर साबित हो सकती है, क्योंकि कई सालों के मेहनत के बाद स्टील वेस्ट से बनी देश की पहली सड़क को साइंटिस्ट सेंटर इंडस्ट्रियल रिसर्च सेंटर और सेंटर रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट के साथ मिनिस्ट्री ऑफ स्टील ने मिलकर तैयार किया। आपको बता दें कि गुजरात के एक AMNS नाम के प्लांट ने इस वेस्ट को प्रोसेसिंग करवाकर पहले ये देखा कि क्या इसे गिट्टी में कन्वर्ट किया जा सकता है और अगर ऐसा पॉसिबल है तो इसे सड़क बनाने के लिए ये कितनी ड्यूरेबल है। इन सभी चीज़ों के रिसर्च में मिली सफलता के बाद इसे एक नए फार्मूले के तहत सड़क बनाई गई है, जो सूरत में बनी है और इस सड़क को स्टील स्लैंग रोड का नाम दिया गया है। 6 लाइन वाली इस सड़क को हजीरा नाम के इंडस्ट्रियल एरिया में 1 किलोमीटर तक बनाया गया है। हालांकि फिलहाल यह अंडर ट्रायल है, लेकिन हरी झंडी मिलते ही पूरे देश में इस टेक्निक से सड़क बनाने का काम किया जाएगा। आपको बता दें कि भारी बेकस के चलते सूरत की हजीरा पोर्ट नाम की इस सड़क की हालत बहुत खराब थी। यहाँ से निकलने वाले लोगों को हर दिन काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था, क्योंकि यह सड़क हावी बेकर्स का लोड नहीं सह पा रही थी और बार बार बनने के बाद भी कुछ दिन बाद ही टूट जाती थी, जिसमें बड़े बड़े गड्ढे हो जाते थे और इसकी मरम्मत कराना और फिर से दोबारा बनवाना सरकार के लिए बड़ी शिद्दत बन गया था और रोड एक्सीडेंट को प्रोबेबिलिटी भी बनी रहती थी। लेकिन इस नए एक्सपेरिमेंट के तौर पर स्टील वेस्ट से बनी 1 किलोमीटर लंबी सड़क इतनी मजबूत है कि जिसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि अब हर दिन तकरीबन 18 से 30 टन वजन लेकर 1000 से भी ज़्यादा ट्रक गुजर जाते हैं। लेकिन नई टेक्निक से बनी सड़क में किसी भी तरह का कोई बदलाव नहीं देखने को मिलता है। इतना ही नहीं, इस नई सड़क की मोटाई बाकी सड़कों से 30% तक कम है, जो आने वाले समय में सड़कों को बनाने की लागत भी काफ़ी कम कर देगी। तो वो दिन अब ज़्यादा दूर नहीं है जब इस टेक्निक से देश के हाईवे और दूसरी सड़कें भी बनाई जाएंगी। वैसे सड़क को बनाने में यूज की गई यूनिक टेक्निक आजकल देश में हर जगह लोगों के बीच चर्चा का विषय बना हुआ है। तो आइए वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम जानते हैं कि स्लैग का क्या मतलब होता है। तो दोस्तों, जब किसी मटेरियल से कोई चीज़ बनती है तो उसमें से काफ़ी सारा ऐसा वेस्ट मटेरियल निकलता है जो किसी काम का नहीं होता है। इसे स्लैग कहा जाता है।
इस प्रोजेक्ट को कैसे मिला सरकार का साथ। तो वैसे इस टेक्निक से सड़क बनाने में सबसे ज़्यादा फायदा पर्यावरण को होगा, क्योंकि यह प्रोजेक्ट भारत सरकार के वेस्ट टू वेल्थ और स्वच्छ भारत अभियान को फायदा पहुंचाएगा। वहीं हर साल करोड़ों लाखों लोगों को मानसून सीजन में ना ही टूटी फूटी सड़कें देखने को मिलेगी और ना ही सरकार को इसे बार बार मरम्मत कराने के लिए लाखों करोड़ों रुपए खर्च करने पड़ेंगे। इतना ही नहीं, देश में हर साल 1.5 लाख लोग एक्सीडेंट में अपनी जान गंवा देते हैं। इसकी एक वजह खराब सड़क भी है। वैसे सरकार ने अभी तक ये डिसाइड नहीं किया है कि इस तरह के सड़कों को बनाने की शुरुआत कहां से की जाएगी। इससे पहले भी कर चुका है भारत कमाल। वैसे आपको बता दें कि यह पहली बार नहीं है कि जब हमारे देश में साइंटिस्ट ने कबाड़ से कमाल कर दिखाया, क्योंकि इससे पहले भी हमारे देश में त्रिपुरा से लेकर कानपुर और नई दिल्ली से लेकर मेरठ तक प्लास्टिक वेस्ट से सड़कें बनी जा चुकी हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि सड़क बनाने के लिए हमारा देश पूरी दुनिया से प्लास्टिक वेस्ट खरीद रहा है। ये तो आप जानते ही हैं कि इस समय देश और दुनिया में प्लास्टिक वेस्ट एक बड़ी समस्या है। इसीलिए आज तक प्लास्टिक वेस्ट को डिस्पोज करने के लिए इन सड़कों को बनाया जा रहा है। चलिए शॉर्ट में जानते हैं कि प्लास्टिक वेस्ट से सड़क कैसे बनती है। सबसे पहले बिटुमेन, जो कि एक तरह का चिपचिपा सा केमिकल होता है, उसमें प्लास्टिक के छोटे छोटे टुकड़े को काट कर मिलाया दिया जाता है। उसके बाद क्रशर की मदद से सबको मिक्स कर दिया जाता है और एक गाढ़ा तरल पदार्थ को तैयार किया जाता है। तो इसमें कंक्रीट मिलाने के बाद इस लेप को सड़क पर बिछा दिया जाता है। कुछ इस तरह से देश और दुनिया में निकलने वाली वेस्ट से सड़क बनाने का अंजाम दिया जाता है। कुछ साल पहले तक सरकार के लिए देश में हर तरफ प्लास्टिक को डिस्पोज करना बड़ी चुनौती बन गया था, लेकिन इस टेक्निक से सरकार को काफी राहत दी है। नहीं तो वो दिन दूर नहीं जब देश में कचरे का सबसे बड़ा पहाड़ नजर आने लगेगा। हालांकि देश के लिए प्लास्टिक वेस्ट अभी भी बड़ी चुनौती बना हुआ है, क्योंकि कई लोग से एक जगह इकट्ठा करने के बाद उसे जला देते हैं या फिर कचरा फेंकते वक्त कई तरह की प्लास्टिक वेस्ट आपस में मिक्स कर देते हैं, जिसके रिसाइकल करना मुश्किल और बेहद खर्चीला हो जाता है। तो दोस्तों, आप लोग इन सभी चीजों को ध्यान में रखकर देश की इस मुहिम में अपने कंट्रीब्यूशन को दे सकते हैं। दोस्तों, हम लोग को यह संकल्प लेना है कि यह देश हमारा है, इसको हम लोग साफ सुथरा रखेंगे। तो दोस्तों, आज से सब वादा करें कि कचरे को हम लोग सही तरीके से उसको रखेंगे ताकि वो अच्छे से रिसाइकल हो सके। तो दोस्तों, यह भारत अपना है, इसको बेहतर और अच्छा बनाने की जिम्मेदारी हम लोग की है। तो दोस्तों, अभी मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। अगर हमारा वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक कर दें, और चैनल पे नए आए हो तो हमारे इस रियल हिंदी नॉलेज चैनल को सब्सक्राइब कर दें और यह वीडियो अपने दोस्तों के पास शेयर कर दें। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।